So welcome in the first vlog. थैंक्स टू जुनेजो भाई, अब तक हमें ये तो समझ में आ चुका है कि एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। या तो आप ट्रैवल बहुत करते हो, या आपका नए लोगों से मिलना जुलना बहुत हो, या फिर आपकी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो। लेकिन मेरे पास भी इन तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ मेरा दिन कैसे जाता है। तो भाई आजकल मेरा पूरा जो रूटीन है वो अपसाइड डाउन हुआ है। तो कोई रूटीन है ही नहीं। अगर मुझे कहीं 9 बजे पहुँचना है और उसके लिए मुझे 8 बजे घर से निकलना है, तो मैं आजकल उठता ही सुबह 7:45 बजे, तो वहीं से लेट होता हूँ। और लेकिन जो अगर मैं नॉर्मल रूटीन देखूँ तो हर रोज़ मैं सुबह फरीदाबाद से दिल्ली की ट्रैफिक में फंसता हुआ दिल्ली पहुँचता हूँ। फिर यहाँ आई ट्रेन फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स, और उनकी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद फिर दिल्ली से फरीदाबाद, और फिर शाम को वहाँ पे घर पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर शाम को फरीदाबाद टू दिल्ली, और फिर कुछ और ट्रेनिंग्स ख़त्म करने के बाद दिल्ली टू फरीदाबाद। तो दिन में 2 चक्कर फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद लग ही जाते हैं। और इसी मेन चक्कर के अंदर अंदर जो पूरा दिन है वो निकल जाता है, क्योंकि दोपहर में जब मैं घर पहुंचता हूं तो फिर मैं थका होता हूं और मैं रेस्ट लेने लगता हूं, और फिर मैं सो जाता हूं। वहां पे भी जिम में सो जाता है। हालांकि पूरा दिन जिम में होने के बावजूद भी इतनी एनर्जी नहीं बचती कि मैं अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर लूँ। तो ये आजकल हो रहा है। और स्पेशली जब बात आती है व्लॉग्स बनाने की, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई व्लॉग्स बनाऊं क्या, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो लूप पे चल रही है। हर रोज़ सेम फील होता है और सेम एग्जैक्ट रूटीन लगता है। तो फिर आप व्लॉग दिखाओगे क्या? आप रोज़ रोज़ सेम चीज़ तो नहीं दिखा सकते ना। लेकिन अब टाइम आ गया था व्हेन आई हैव टू चेंज इट, क्योंकि मुझे पता था कि भाई एक्सरसाइज भी मिस हो रही है, और उसके बाद कोई रूटीन भी नहीं बन रहा, और उसके बाद ये जो चल रहा है इससे तो भाई हम खुश हैं नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई ये जो चीज़ अब मैं चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं सेम काम तो करना ही है, लेकिन साथ में अब हम टाइम निकालेंगे एक्सरसाइज के लिए, टाइम निकालेंगे डाइट और न्यूट्रिशन के लिए, और उसके बाद बनाएंगे वीडियोस। तो मेरे पास एक आइडिया आया मुझे कि भाई क्यों ना मैं ये पूरी की पूरी जर्नी रिकॉर्ड करूं। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट हो जाएगी कि अगर फ्यूचर में भी मैं वापस इस लूप में फंसता हूं तो मुझे पता होगा कि इसमें से निकलना कैसे। और दूसरा, एक हैबिट बन जाएगी टू क्रिएट मोर कंटेंट। तो ये 2 चीज़ें दिमाग में आई, तो हमने सोचा कि भाई चलो शुरू करते हैं। और अभी मैंने अपनी मॉर्निंग की ट्रेनिंग ख़त्म कर ली है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम प्री वर्कआउट पिएंगे और लेग्स करेंगे, मतलब वर्कआउट शुरू करेंगे। ये तो हो गया 1 चम्मच। अब प्री वर्कआउट में थोड़ी भूल चूक लेनी देनी। अगर तुम जिम जाते हो और प्री वर्कआउट पीते हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी टिप दे सकता हूँ जिससे तुम्हारा प्री वर्कआउट जो है, कोई भी प्री वर्कआउट जो तुम ले रहे हो, वो लगभग दुगना काम करेगा। मतलब उसकी जो पावर है वो दुगनी हो जाएगी। यू विल फील मोर पम्प, वो जो जिटर्स और वो जो इचिंग आप फील करते हो वो भी दुगनी हो जाएगी, एंड योर वर्कआउट विल बिकम मच मोर बेटर। और वो टिप ये है कि जब भी आप अपना प्री वर्कआउट जो आप लेते हो वो ले लो। उसके बाद प्री वर्कआउट लेने के बाद यू जस्ट सिट, और मैं प्रेफर करूँगा कि हेडफोन्स हो आपके पास तो आप वो यूज़ करो, नहीं तो जिम में या अपने घर में जो भी आपके पास म्यूज़िक का सिस्टम है उस पर आप सुनो सिद्धू मूसेवाला। और ये बात आप लिख लो कि भाई उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके बॉस ने आपको तंग कर रखा हो या आपकी मैडम ने आपको परेशान कर रखा हो, वो सारी बातें आप भूल जाओगे भाई। और उसके बाद जो वर्कआउट होगा ना, पैसे सारे उसके। एंड या यू कैन थैंक मी लेटर। तो बस फिर मैं चेंज करके आता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं लेग्स। वर्कआउट सही चल रहा है, और अब हम पिएंगे इंट्रा वर्कआउट। चाहे काफ़ी दिन बाद वर्कआउट शुरू किया है, मगर शशके तो पूरे करने हैं। तो अब हम पीते हैं अपना EAA। तो भाई वर्कआउट ख़त्म हो गया है। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने वर्कआउट किया। लेग्स करनी थी तो थोड़ी बहुत ही किया, ज़्यादा नहीं किया, और थोड़ा बहुत मैंने दिखाया भी है ब्लॉग में। और अब हम क्या करेंगे? अब जब आप वर्कआउट करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना होता है। तो मैंने ज़ोमैटो से कुछ हेल्दी ऑर्डर किया है। अब हम बस उनका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो आ रहे होंगे खाना लेके। है ना भाई?
थैंक यू जी।